हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल स्टडीज। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 4th लेक्चर को करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आई होप आप सभी ने ट्रिगोनोमेट्री के 3rd लेक्चर को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। दोस्तों 3rd लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला को लेके डिस्कस किए थे एंड आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो दोस्तों 3rd लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है दोस्तों, cos माइनस 1170 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। cos माइनस 1170 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। क्या था फॉर्मूला दोस्तों, देखो जैसे साइन के लिए अगर नेगेटिव एंगल आता है, मतलब माइनस थीटा आता है, तो वो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस के लिए अगर नेगेटिव एंगल आता है तो सिर्फ वो कॉस थीटा बन जाता है, ओके। एंड टेन के लिए नेगेटिव थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस टेन थीटा, ओके। कॉट के लिए भी बिल्कुल सेम, टेन के जैसा माइनस कॉट थीटा। सेक के लिए बिल्कुल कॉस जैसा, तो ये सिर्फ सेक थीटा बन जाएगा। एंड यहाँ पे आपका कोसेक माइनस थीटा के लिए माइनस कोसेक थीटा, ओके। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 1170 डिग्री, ठीक है, कॉस 1170 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो एंगल है बहुत ही लार्ज एंगल है, तो इसको हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिंपली 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, ओके। तो लिखो यहाँ पे 1170 बटा 90, जो कि लगभग आपका क्या आता है, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1170 डिवाइड 90 आता है आपका 13, सिर्फ 13 आता है, ओके। तो ये सिर्फ 13 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला पे लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो 13 को 90 से मल्टीप्लाई करने से हमें 1170 तो मिल जाता है। तो प्लस में या फिर माइनस में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है, हम लोग 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो ये पूरा टर्म का वैल्यू जो है दोस्तों वो 1170 है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि ये जो एंगल है 1170 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट हम लोगों ने सीखा था, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। फर्स्ट किसके लिए दोस्तों, ऑल के लिए, ये साइन के लिए, ये आपका टेन के लिए, यानी ये कॉस के लिए, ओके। यहाँ पे सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा एंड यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। तो हमें देखना है ये वाला एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो 13, ठीक है, इसको 0 काउंट करो, ये 1 हो गया आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये यहाँ पे आता है 13 इंटू 90 प्लस कितना है दोस्तों, 0 है। 0 मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट पे है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है वो 0 टू 90 डिग्री है। यहाँ पे ये है आपका 91 से 180, ये है 181 से आपका 270, ये 271 से 360, ठीक है। ये रेंज आप याद रखिएगा। देखो तो ये वाला एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब सभी के लिए पॉजिटिव होगा, तो सिंपली पॉजिटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ये वाला एंगल होगा। एंड देखो एन का वैल्यू क्या है, ऑड है या फिर इवन है, एन का वैल्यू ऑड है या फिर इवन है, बोलो। एन का वैल्यू है आपका ऑड, ओके। मतलब ये वाला रेशियो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो जाता, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाता, ठीक है। देखो साइन जैसे कॉस में, तो कॉस साइन पे चेंज होता था, ठीक है। टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन पे चेंज होता है। ये सारे फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही सीखे थे, ओके। एंड
कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, ओके, एंड सेक किस में चेंज होता है दोस्तों, कोसेक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कॉस, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन पे चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे एंड यहाँ पे जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लास्ट में सीखा था वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू क्या है, साइन जीरो का वैल्यू होता है आपका 0, ठीक है। तो ये कॉस माइनस 1170 डिग्री का वैल्यू निकल गया 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको फॉलो करना है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट एंड ये वाला कंसेप्ट, ये तीनों फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, चलो अब इसके जैसा होम टास्क लेते हैं, बहुत ही सिंपल होम टास्क लेंगे। होम टास्क में पहला जो होम टास्क है यह है आपका साइन 1175, ठीक है, साइन 1175 एंड उसके बाद कॉस ये होगा आपका, अच्छा 1200 लेते हैं इसको, ठीक है, एंड फिर से साइन लेते हैं, साइन 870, ठीक है। ये सारे वैल्यू आपको निकालना होगा। ये 3 होम टास्क आप फटाफट से लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इस प्रोसेस में जाना है, ये सारा चीज़ें आपको लिखना है, ओके, ठीक है ना। तो ये तीनों होम टास्क आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ओके। चलो अब नेक्स्ट मैथ करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मैथ तो पूरा मैं इरेज कर देता हूँ, आप फटाफट से होम टास्क को लिख लीजिए एंड इस तरह के मैथ्स को आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इसको प्रूव करने के लिए बोला गया है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में जाएंगे, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, ओके, ठीक है। ये चारों का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देन उसके बाद ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये हम लोग देखते हैं, ओके। चलो अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है दोस्तों, cos 306 डिग्री प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos आपका 18, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ओके। चलो सबसे पहले तो इसको करते हैं, cos 306 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 306 डिवाइड 90 ये होता है आपका 3.4, ठीक है, 3.4। तो हम लोग इसको चलो 4 लेते हैं, 4 इंटू 90, तो 4 इंटू 90 करने से आपका आता है 360, 360 माइनस 306 कर दो तो कितना मिलेगा 54, ठीक है, 54 ये मिल रहा है आपको, ओके। इसका वैल्यू 306 है, प्लस इसके बाद हम लोग करते हैं cos 234, तो 234 को हम लोग क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे, ये आता है 2.6, ठीक है, 2.6 आता है, तो चलो 2.6 है तो हम लोग 2 लेंगे, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 करने से क्या होगा दोस्तों 180, 180 के साथ क्या जोड़ने से 234 आता है, तो 234 माइनस 180 करो तो ये होगा प्लस 54, ओके, ठीक है ना, ये है आपका प्लस 54। इसके बाद 162, तो 162 को कैसे करेंगे 2 इंटू 90 करेंगे तो ये होगा 180, 180 से 162 को आप अगर माइनस करते हैं तो 18 मिलता है आपका, ठीक है, एंड पीछे वालों को बिल्कुल सेम रखते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि ये 90 से छोटा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो, अब इसके लिए ये वाला एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना होगा। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ऑल साइन टेन कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे,
4 है, ठीक है, 4 मतलब 1 2 3 4 4, ठीक है, 4 माइनस 54, ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँच रहा है, उसके बाद माइनस हो रहा है तो रिवर्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये है आपका क्वाड्रेंट, इसके लिए किसका क्वाड्रेंट है, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस का क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या रहेगा दोस्तों, प्लस रहेगा, ठीक है, इसके सामने प्लस ही रहेगा क्योंकि ये कॉस का क्वाड्रेंट है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, एंड यहाँ पे हम लोग कॉस का निकाल रहे हैं तो कॉस पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको निकालो, 2 × 90 मतलब फर्स्ट सेकंड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आपका कहाँ पे आ रहा है, प्लस समथिंग मतलब फॉरवर्ड में जाएगा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है दोस्तों, ऑल साइन टेन कॉस, 10 का है तो बाकी सब माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस कितना रहता है आपका 54, ठीक है ना। देखो ये जो n का वैल्यू है दोस्तों, n का वैल्यू इवन है इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। n का वैल्यू आपका इवन है इसलिए ये सारे रेशियोस चेंज नहीं होगा, अगर ऑड रहता तो फिर चेंज हो जाता, कॉस साइन पे चेंज हो जाता, लेकिन ये तो इवन है इसलिए चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये वाला देखिए, 2 × 90 मतलब 1 2 यहाँ पे आ रहा है, 90 के बाद माइनस मतलब यहाँ पे जाएगा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, ऑल साइन टेन कॉस, साइन का होता है, तो यहाँ पे है कॉस, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस आपका कॉस 18 एंड आखिर में है कॉस 18, ठीक है। इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा क्या रहता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो ये हमारा जो मैथ है प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, कैसे करा हम लोगों ने दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ 2 तरह के फॉर्मूला को यूज़ किए हैं। पहला तो आपका ये सारे एंगल्स को हम लोगों ने इस फॉर्मूला पे अप्लाई किए हैं, n × 90 प्लस माइनस थीटा में, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेंट फाइंड करा है एंड ऑल साइन टेन कॉस फॉर्मूला अप्लाई करा है, बस इतना सा हम लोगों ने करा है। ओके, बाकी कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा 0, ठीक है दोस्तों। ये था सेकंड मैथ। ओके, इसके लिए अब इसके जैसा एक होम टास्क भी ले लो, घर में प्रैक्टिस करना। देखो ये है आपका साइन 420 डिग्री प्लस कॉस 390 डिग्री, ओके, एंड माइनस कॉस माइनस 300 डिग्री, एंड उसके बाद है आपका साइन, ठीक है, साइन माइनस 330 डिग्री, ठीक है। ओके, एंड ये होगा आपका 1/2, इसको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपका प्रूव करना है, प्रूव दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपका, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, ओके, कुछ इस तरह से आपको करना है। ओके, चलो ये रहा आपका होम टास्क, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो थर्ड प्रॉब्लम में चले आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, ये सारे मैथ्स बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। एंड ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ का, ठीक है, खास करके वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल पे ट्रिगोनोमेट्री से लगभग 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ओके, वेस्ट बंगाल पे ट्रिगोनोमेट्री से लगभग 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 = 2, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एंगल आपको रेडियन पे दिया होगा, ऐसे पाई आकार में, ठीक है, पाई के आकार में दिया जाएगा। तो इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार समझ लीजिए। देखो इस तरह के सवालों में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, जो छोटा एंगल है, ठीक है, जो छोटा एंगल है, यहाँ पे 4 एंगल दिया है, इसमें छोटा कौन सा है दोस्तों, ये वाला एंगल है, ठीक है, एंड ये दोनों एंगल आपका छोटा एंगल है, ठीक है। तो ये दो जो बड़ा एंगल है इसको हम लोग छोटे एंगल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आया। बड़े वाले एंगल को हम लोग छोटे वाले एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 छोटे वाले एंगल को हम लोगों ने स्पॉट करा है, इसमें हम लोग ये दोनों को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो तो कैसे करेंगे दोस्तों,
बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे, ओके, क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं। तो पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ओके। इसके बाद इसको हमें चेंज करना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर। देखो अब सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लेना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे n तो n ही रहेगा, लेकिन 90 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? अब पाई बाई 2 लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे ये थीटा, ओके, प्लस माइनस ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब देखो, अब चलो सबसे पहले तो n को हम लोग नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग पाई बाई 2 को लिखेंगे यहाँ पे, प्लस या फिर माइनस जो भी हो। तो हमें इस वाले पार्ट को साइड में कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, साइड में हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारा पाई बाई 2। अब देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है दोस्तों? 8 है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 लेंगे एंड यहाँ पे पाई लेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है, नीचे जो है, ताकि ये दोनों एलसीएम करने के बाद हमें ये मिल जाए। नीचे जो रहेगा वही हमें लाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 लेते तो क्या होता? हमारा 4 रहता, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 ले रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो ये 8 बन जाता है। तो देखो अब क्या है, अब 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना रहता है? 4, ठीक है, 8/2 मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई रहेगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे आपका पाई है, ठीक है, एंड ये एंगल कितना है? 5 पाई है। तो इसके साथ कितना रखना होगा दोस्तों ताकि ये 5 पाई बने? ये आपका 1 रखना होगा। एंड इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो फिर हमारा 5 पाई बाई 8 निकल जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ओके, ठीक है ना। एंड पाई बाई 2 के साथ हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 1 करेंगे, ठीक है, तभी तो होगा ना। बात समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने करा है? हम लोगों ने सबसे पहले पाई बाई 2 को लिया है, पाई बाई 2 को लिया है, एंड उसके बाद ये लिखा है हम लोगों ने, एंड यहाँ पे जो बेस होगा मतलब नीचे जो रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद पाई वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ओके, एंड ये वाला पाई को भी यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ अब क्या रखना होगा ताकि हमें ये वाला मिल जाए, ऊपर वाला मिल जाए, 5 पाई मिल जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 रखा एंड बीच में प्लस करना होगा, तभी तो ये 5 पाई बनेगा ना। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर प्लस देते हैं तो यहाँ पे भी प्लस, ओके। अब देखो इसके साथ क्योंकि 1, तो ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 ही रहेगा। एंड ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग 1 ना लेके 2 लेते या फिर 3 लेते तो ये वाला वैल्यू भी चेंज हो जाता ना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली 1 रखा है, ओके। कुछ इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 होगा एंड प्लस यहाँ पे पाई बाई 8 होगा सिंपली। एंड अब देखो, अब समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट। पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे पाई बाई 8 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के आकार में, मल्टीप्लाई के आगे क्या रहेगा ये हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर से इस कंसेप्ट को करते हैं। अभी देखो, अभी हमें पता नहीं है कि n का वैल्यू क्या होगा, ओके, एंड बीच में थीटा के आगे प्लस होगा या फिर माइनस होगा। चलो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? 8 आएगा, सिंपली 8 आएगा ना, ठीक है, ओके। एंड ये 4 पाई आएगा, सिंपली 4 पाई आएगा। एंड यहाँ पे हमें कितना लाना है दोस्तों? 7 लाना है, ठीक है, 7 लाना है। तो ये पाई को लिखेंगे। अगर हम लोग प्लस लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग प्लस यहाँ पे लिखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लाना होगा दोस्तों? 3 लाना होगा। तो यहाँ पे भी 3 लाएंगे एंड यहाँ पे प्लस होगा, इसके साथ सिंपली 1 मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा मिल जाएगा 7 पाई बाई 8, ठीक है। तो ये 1 होगा एंड ये प्लस 3 पाई बाई 8 होगा, ओके। एंड दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखो यहाँ पे जो छोटे वाले एंगल है बिल्कुल यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, एंड एक पे क्या आ रहा है? ये वाला छोटा एंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से एक कम्बिनेशन रहेगा, एक रिलेशन रहेगा, सारे मैथ्स में कुछ इस तरह से एक रिलेशन रहेगा। जो छोटे वाले एंगल होगा वो आखिर में बड़े वाले एंगल को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वही छोटा वाला एंगल कहीं ना कहीं आएगा, ओके। कुछ इस तरह से रिलेशन दिया होता है सारे मैथ्स में। इसके बाद सिंपली हम लोग इक्वल साइन लगाएंगे यहाँ पे, ओके,
ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रूफ वाला मैथ है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 होगा, ये दोनों अनचेंज ही रह जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, एंड उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, मतलब अब क्वाड्रेंट फाइंड करो, ये 0 ये 1, ठीक है, मतलब ये आपका पाई बाई 2 है, तो ये आपका 1 हो गया, 1 करने से यह आता है, 2 करने से यह, 3 करने से यह, तो 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट बोले तो किसका क्वाड्रेंट, साइन का क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेन कोस, तो साइन का क्वाड्रेंट, तो साइन का क्वाड्रेंट अगर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो फिर प्लस होगा, बाकी सबके लिए माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ओके, सिंपली हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ओके, तो क्या होगा, एंड ये हमारा बन जाएगा साइन, इसका पूरा स्क्वायर रहेगा, सॉरी ये प्लस ही रहेगा दोस्तों, एंड क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका प्लस है, एंड ये भी आपका चेंज हो जाएगा साइन पे, तो आगे किसका रहेगा दोस्तों, माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, एंड ये वाला क्वाड्रेंट आपका साइन है, तो इसीलिए माइनस रहेगा, एंड क्योंकि एन का वैल्यू आपका ऑड है, एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 बोले तो ऑड है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन पे, एंड यहाँ पे रहेगा 3 पाई बाई 8, एंड इसका आपका स्क्वायर। ओके, समझ में आया कुछ। देखो अगर स्क्वायर नहीं रहता तो सिंपली हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते, लेकिन स्क्वायर है तो हमें पहले स्क्वायर करना होगा, उसके बाद हमें इस वाले साइन को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, एंड इसको स्क्वायर करने से ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, फिर से साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं, ठीक है। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ओके, देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला क्या, इन दोनों को एक फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 2, मतलब ये है आपका राइट हैंड साइड, जो कि अब प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलो अब आगे और भी मैथ करेंगे तो धीरे धीरे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक होम टास्क लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक होम टास्क लेते हैं जो कि हम लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। क्या है होम टास्क, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 एंड है आपका साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, एंड उसके बाद है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, एंड उसके बाद है आपका साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 4 इजिकल टू क्या आता है दोस्तों 2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव। ओके, चलो ये था आपका होम टास्क। ओके दोस्तों, चलो होम टास्क को लिख लीजिए, एंड इस तरह के मैथ को हम लोग और भी करने वाले हैं, ठीक है, और भी इस तरह के मैथ करने वाले हैं, तो धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर इस मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आगे वाले मैथ में हम लोग ये दिक्कत को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा पहले कन्फ्यूज़न रहेगा, 1-2 बार करने से आपका ये कन्फ्यूज़न अपने आप दूर हो जाएगा। ओके, इसलिए मैथ में ज़रूरी है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही मैथ आसान लगने लगेगा। मैथ से जितना दूर भागेंगे मैथ उतना ही डिफ़िकल्ट लगने लगेगा दोस्तों, ठीक है। ओके, इसीलिए कहता है डर के आगे जीत है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना डर से लड़ेंगे उतना ही डर कम लगने लगेगा।
तो दोस्तों फोर्थ प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 π/12 मल्टीप्लाइड बाई 10 5 π/12 मल्टीप्लाइड बाई 10 7 π/12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 11 π/12 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई आकार में है, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, सारे के सारे मल्टीप्लाई आकार में है। तो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल्स को देखना है। जितने सारे एंगल्स हमें दिया गया है उसमें से स्मॉलर एंगल कौन सा है एंड कौन सा लार्जर एंगल है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग 2 स्मॉलर एंगल को सबसे पहले स्पॉट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा एंगल है, ये भी छोटा सा एंगल है, एंड ये बाकी बात आपका लार्जर एंगल है, ओके। तो ये दोनों एंगल को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं स्मॉलर एंगल पे, ओके, इन टर्म्स ऑफ ये एंगल, ओके। ये दोनों एंगल के टर्म पे ये दोनों एंगल कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले करते थे। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है दोस्तों, 10 π/12 10 5 π/12 एंड उसके बाद है 10 7 π/12 एंड 10 11 π/12। एंड जिन सभी दोस्तों को प्रीवियस प्रॉब्लम पे दिक्कत हुआ है, ठीक है, समझ में नहीं आया है, तो वो सभी दोस्त इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल फिक्स है हमारा, क्योंकि इन दोनों को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। चेंज किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। ओके, देखो अब क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या लेना है, 7 π/12 निकालना है। इसको तोड़ना है हमें कौन से फॉर्मूला पे, n मल्टीप्लाइड बाई π/2 प्लस माइनस थीटा पे, ओके, प्लस माइनस इस फॉर्मूला पे हम लोग को ये वाले एंगल को तोड़ना है, ओके। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले तो π/2 लेंगे, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे गैप छोड़ देंगे प्लस या फिर माइनस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, 12 है, ठीक है, 12 है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ऐसे 12 लेना है, ऊपर पाई लेना है, π/12, ओके। चलो इसका एलसीएम करो। अब इसका एलसीएम करो, कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना मिलेगा दोस्तों, 12 मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे 2 है, 12 को 2 से डिवाइड करो, 12/2 मतलब 6, तो यहाँ पे 6 पाई लगा दीजिए। अब हम लोग किसका तोड़ रहे हैं दोस्तों, 7 π/12 को। तो 6 पाई के साथ क्या जोड़ने से या फिर क्या घटाने से हमें 7 पाई मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। हमें 1 पाई ऐड करना है, ठीक है ना, 1 पाई हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाए, तो यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। और कुछ करा हम लोगों ने, कुछ नहीं करा। तो सिंपली अगर ऐसा रहता है तो ये आपका 1 पाई होगा, एंड इसके साथ हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला मिल गया है, 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2 प्लस π/12। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे π/12 10 5 π/12 एंड 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू π/12 प्लस आपका आता है π/12, ठीक है, ओके। एंड इसी तरह से हम लोग 11 π/12 को भी तोड़ेंगे। तो कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल ये लिखना है पहले, ठीक है। हमें पता नहीं है क्या मल्टीप्लाई करना है एंड क्या ऐड करना है या फिर क्या माइनस करना है। तो सबसे पहले देखो अब क्या आ रहा है दोस्तों, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, ओके। चलो इसको हटा देते हैं पूरा सा। अब सबसे पहले तो हमें एलसीएम करना है, 12 आएगा एलसीएम, ओके। तो 12 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 पाई आएगा, सिंपली 6 पाई आएगा। एंड 6 पाई के साथ कितना जोड़ने से 11 पाई आएगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, 5 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे पाई तो लगाएंगे पहले, और उसके बाद हम लोग 5 लगा देंगे एंड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 लगा देंगे एंड इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिल्कुल ये ऐसा ही रहेगा, मतलब 6 पाई आएगा। एंड इसके बाद हम लोगों को 5 लगाना है, 5 ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लगा देंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ऐड मारा है, तो यहाँ पे भी ऐड मार देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो ये पूरा कितना आ रहा है, 11 π/12। कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं, प्लस या फिर माइनस, ओके। अगर ये वाला आपका ज़्यादा आता है तो हम लोग माइनस करेंगे, अगर कम आता है तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, कम आता है तो ऐड करेंगे, ओके। अगर यहाँ पे आप 2 लेते तो यहाँ पे कितना होता दोस्तों, ओके। यहाँ पे अगर 2 लेते हैं आप तो कितना होता, ओके,
यहाँ पे आपका 12 आता, तो 12 से आपको 5 माइनस करना होता, तब सॉरी 12 से आपको 1 माइनस करना होता, तो यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे 1 लगा देते। ओके, तो हम लोग ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड टारगेट रहेगा पाई बाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा n का वैल्यू 1 रखने का। ठीक है, ओके। एंड ये स्मॉलर एंगल्स को भी हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे 5 पाई बाई 12 है, तो यहाँ पे हम लोग इस टर्म पे हमारा कितना आ गया दोस्तों, पाई बाई 12 आ गया ना। तो अगले टर्म पे हम लोग 5 पाई बाई 12 रखने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा मैथ मिलेगा ना। ओके, चलो और इसके बाद 10 1 इंटू पाई बाई 12 प्लस 5 पाई बाई 12। ओके, 10 पाई बाई 12 रहेगा, यहाँ पे 10 5 पाई बाई 12 रहेगा। एंड ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखो, इसमें आप ऑल साइन 10 cos फॉर्मूला लगाओ, ऑल साइन 10 cos फॉर्मूला, ऑल साइन 10 cos, तो यहाँ पे 1 इंटू 90 है, और उसके बाद प्लस है, मतलब यहाँ पे इसके साथ प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, एंड ये वाला भी बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आएगा। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली ये किसका घर है, ये किसका क्वाड्रेंट है, साइन का, लेकिन हम लोग 10 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस 10 पाई बाई 12 आएगा। ओके, एंड एक बात और दोस्तों, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू ऑड है या फिर इवन है, n का वैल्यू ऑड है, इसीलिए ये चेंज हो जाएगा, किस में, कॉट में चेंज हो जाएगा। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। ओके, एंड यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कॉट में चेंज हो जाएगा, एंड एंगल रहेगा 5 पाई बाई 12। ओके, चलो अब देखो 10 पाई बाई 12, एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो पूरा लाइन का जो साइन है वो प्लस ही रहेगा, एंड कॉट पाई बाई 12। ओके, एंड यहाँ पे 10 5 बाई 12, एंड ये कॉट 5 पाई बाई 12। एंड देखो tan थीटा कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलता है, एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है, तो ये ओवरऑल हमारा 1 चला आएगा। ठीक है, जो कि राइट हैंड के साथ इक्वल है, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह के मैथ में दिक्कत कौन सा है, ध्यान देने वाली बात कौन सा है दोस्तों, ये कन्वर्शन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर इस तरह के मैथ आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इसीलिए ये वाला पार्ट को आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है एंड समझना है चीज़ों को। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, घर पे आप इस तरह से एंगल्स को कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 13 पाई बाई समथिंग ले लीजिएगा उसको। ठीक है, उसको पाई बाई 2 के आकार में लिखने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला पे तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ तरह से ऐसे रैंडमली एंगल को लेंगे आप, एंड इस तरह से तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके। चलो, अब ये था आपका 4th मैथ। इसके जैसा होम टास्क लेते हैं, होम टास्क को इधर लिखते हैं। ठीक है, ओके। आज होम टास्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सिंपल मैथ है, इसलिए होम टास्क ज़्यादा देने वाला हूँ। ठीक है, ओके। देखो, जैसे 10 3 पाई बाई 20, 10 आपका है 5 पाई बाई 20, 10 क्या है 7 पाई बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद एक और क्या है, 10 पाई बाई 8, 10 3 पाई बाई आता है आपका 8, एंड 10 5 पाई बाई 8, 10 7 पाई बाई 8, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। ये दोनों आपको प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। चलो, इसको पूरा मैं अब इरेज कर देता हूँ।
चलो अगले मैथ पे चले जाते हैं भाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा गया है, cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, एंड इस तरह से चलता रहेगा cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री, इस तरह से चलता रहेगा कहाँ तक, cos 179 तक, एंड जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा मैथ है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, ओके, cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री, ओके, एंड इस तरह से है आपका cos 179 डिग्री तक। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, चलो cos 4 डिग्री को भी लिख लेते हैं इस तरह से, cos 90 डिग्री, एंड आगे चलता रहेगा ऐसे cos 179 डिग्री तक। ओके, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे बीच में 90 डिग्री क्यों लगाए हैं दोस्तों, क्योंकि cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो बात बहुत ही सिंपल है। 0 के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos 4 डिग्री इज इक्वल टू 0, ओके, cos 179। ठीक है, ओके, तो 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 0 ही मिलेगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो बाकी सब डिग्री के cos के साथ अगर आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पूरा प्रोडक्ट जो है 0 ही आएगा, एंड हमें 0 ही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था आपका 5th मैथ, जो कि बहुत ही सिंपल था एंड जनरली MCQs में पूछे जाते हैं। ओके, चलो आगे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, सिक्स नंबर क्या है आपका, इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट क्या है दोस्तों, 10 3 अल्फा इंटू 10 5 अल्फा इंटू 10 7 अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। 10 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगर होता है तो हमें प्रूव करना है 10 3 अल्फा इंटू 10 5 अल्फा इंटू 10 7 अल्फा इज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें अल्फा का वैल्यू पहले निकालना है। ठीक है, 10 अल्फा इज इक्वल टू अगर पाई बाई 2 होता है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 10 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाने से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पाई बाई 20। ओके, पाई बाई 20 आएगा। ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिखेंगे 10 3 अल्फा 10 5 अल्फा 10 7 अल्फा। अल्फा की जगह पे ये लगा दीजिए, क्या होगा 10 3 पाई बाई 20 10 5 पाई, सॉरी ये आपका 5 पाई होगा बाई 20 एंड 10 7 पाई बाई 20। ओके, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग 5 बाई 20 को यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं। 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20। ओके, तो ये रह जाएगा हमारे पास 10 3 पाई बाई 20 एंड यहाँ पे सिंपली 10 पाई बाई 4 10 7 पाई बाई 20। इन तीनों एंगल में से देखो सबसे ज़्यादा लार्जर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एंड ये वाला पार्ट जो है 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है ना। तो इसको अगले लाइन पे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, ये हमें पता है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 10 3 पाई बाई 20 एंड 10 7 पाई बाई 20। तो चलो 10 3 पाई बाई 20 को रहने देते हैं एंड इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। 10 1 इंटू
π/2 करेंगे, ओके, एंड यहाँ पे π/20 लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो जैसे करा था हम लोगों ने, एंड ये π/20 है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, 20 आएगा एलसीएम, एंड 2 से 20 को 2 से डिवाइड करो तो ये 10 आएगा, तो 10 पाई आ रहा है। तो इस 10 पाई को हमें 7 पाई में कन्वर्ट करना है, तो प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा, माइनस करना होगा। 10 से कुछ माइनस करेंगे तभी तो हमारा 7 पाई आएगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 पाई माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पाई के साथ हम लोगों ने कितना लगाया, 3 लगाया, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, एंड इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रहेगा, ये बन जाएगा ना आपका, ठीक है। तो 10 3 π/20, एंड ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये क्या बन जाएगा बोलो, ये आपका n का वैल्यू ऑड है, n का वैल्यू 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में, एंड कॉट के आगे प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ये हमें देखना है। क्वाड्रेंट, एंगल का क्वाड्रेंट कितना है, कौन सा एंगल, एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है, देखो ऑल साइन 10 cos, यहाँ पे π/2 है, मतलब ये वाला, इसके साथ माइनस किया गया है, मतलब रिवर्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो सिंपली यहाँ पे 3 π/20 लगा देंगे, एंड tan थीटा के साथ cot थीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल 1 है, क्योंकि cot थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा होता है, एंड यहाँ पे tan थीटा ऑलरेडी है, तो tan थीटा/tan थीटा इजिकल टू 1 ही होता है ना। तो tan के साथ cot मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाता है, sec के साथ cos मल्टीप्लाई करने से, या फिर cos के साथ sec, एंड sin के साथ cos अगर मल्टीप्लाई कोसेक मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें 1 मिलता है। sin के साथ कोसेक मल्टीप्लाई करने से 1, cos के साथ sec मल्टीप्लाई करने से 1, एंड tan के साथ cot मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। देखिए, चलो ये हमारा मैथ प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड, ओके। चलो अब आगे की मैथ करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा सा। दोस्तों ज़्यादातर मैथ जो है इन सभी फॉर्मूला से ये π/, रिलेटेड नहीं आएगा, ठीक है। π/, रिलेटेड एंगल्स ही रहेगा, π/, समथिंग π/, समथिंग, इस तरह के एंगल दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं दिया जाएगा कि 360 डिग्री 270 डिग्री, ओके। मतलब डिग्री में ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है, पाई में पूछा जाता है, रेडियन पे ही पूछा जाता है ज़्यादातर सवाल। तो पाई वाले मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1, प्रूव दिस, ओके। मतलब tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, यानी ये पूरा सीरीज इस तरह से चलता रहेगा, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, कहाँ तक चलेगा, tan 89 डिग्री तक। एंड सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों, मतलब सभी टर्म का जो गुना होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह से चलता रहेगा, एंड कहाँ तक चलेगा, tan 89 डिग्री तक, ओके। क्योंकि हम लोगों ने सामने 3 टर्म को लिए हैं तो पीछे भी 3 टर्म को लिखेंगे, 88 एंड 10 87, ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोगों ने पहले 3 टर्म को लिखे हैं तो पीछे भी 3 टर्म को लिखेंगे, मैथ को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके। चलो, तो हम लोग कन्वर्ट किसको करते हैं दोस्तों, लार्जर एंगल को कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री बहुत ही छोटा है, tan 2 डिग्री भी बहुत छोटा है, tan 3 डिग्री भी बहुत छोटा है। तो अभी चले आते हैं यहाँ पे, ओके। देखो tan, अब कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, n मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 1 लेते हैं, 1 के साथ 90 करो तो 90 आएगा, एंड 87 करने के लिए -3 करेंगे, एंड नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 1 इंटू 90 माइनस 2, एंड आखिर में हम लोग 10 1 इंटू 90 माइनस 1, ओके। देखो अब क्या हो रहा है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 रहेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 90 से कम है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी रेशियोज का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे सभी की पॉजिटिव होगा, ओके।
एंड n का वैल्यू क्या है, ऑड है, n का वैल्यू जो है ऑड है, वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, कॉट में, एंड ये 3, ओके। एंड यहाँ पे भी आपको कॉट 2 मिलेगा एंड आखिर में कॉट 1 मिलेगा, ठीक है, ओके। अगर इसको अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 10 1 इंटू कॉट, सॉरी ये कॉट होगा, कॉस नहीं, कॉट 1 एंड 10 2 इंटू कॉट, कितना आता है दोस्तों, कॉट आता है आपका 2 एंड 10 3, ओके। तो ये कॉट 3 लीजिए, ठीक है ना, ओके। एंड बीच में आप 1045 को भी लिख सकते हैं, 1045 यहाँ पे बीच में आप 1045 को ले सकते हैं। 1045 का जो वैल्यू रहता है दोस्तों वो 1 है ना, ठीक है। 1045 का वैल्यू क्या रहता है दोस्तों, 1 रहता है। एंड 1044 को क्या करेंगे हम लोग, 1046 से कन्वर्ट कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, 1044 इंटू कॉट 44 रहेगा, ओके, ठीक है ना। चलो अब ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों भी कट हो जाएगा, ये दोनों भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 1। तो ये हो चुका है प्रूव्ड, राइट हैंड साइड के साथ इक्वल, मतलब ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत ही सिंपल सा था एंड एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है इसको, ठीक है। चलो अभी आगे वाला करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, इफ 1025 डिग्री इज इक्वल टू a, प्रूव दैट 10 155 माइनस 10 115 बाई 1 प्लस 10 155 इंटू 10 115 इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a। मतलब क्या कहा गया है, अगर 1025 डिग्री का जो वैल्यू है वो a है, तो हमें प्रूव करना है 10 155 माइनस 10 115 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 155 इंटू 10 115 इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि हमें जो दिया गया है 1025 डिग्री इज इक्वल टू a, एंड इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं 1025 डिग्री, तो ये भी 1 बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कॉट 25 इज इक्वल टू 1 बाई ए, ठीक है, ये हमें मिल गया है, ओके, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लो, लिखो यहाँ पे 10 155 माइनस 10 115 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 155 इंटू 10 115, ठीक है, ओके। अब ये जो लार्जर एंगल है दोस्तों, इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट का प्रोसेस तो आपको पता होगा ना। 10 अभी देखो 155 90 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन 180 से थोड़ा सा कम है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 90 करेंगे, मतलब 180 हो गया। 180 के साथ कितना माइनस करना होगा दोस्तों, 180 से कितना माइनस करने से 155 आता है, ये आपका 25 आएगा, ठीक है। एंड माइनस फॉर्मूला पे है, एंड यहाँ पे 10 115 90 के पास है, तो 1 इंटू 90 करेंगे, प्लस कितना होगा दोस्तों, 90 से 115 जाने के लिए हमें 25 ऐड करना होगा, एंड नीचे भी बिल्कुल सेम करने वाले हैं, 1 प्लस 10 2 इंटू 90 माइनस 25 10 1 इंटू 90 प्लस 25, ओके। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है दोस्तों, 2 इंटू 90, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 ये 2, ओके, एंड माइनस 25 मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है, 10 का नहीं, तो यहाँ पे माइनस होगा, एंड 2 है तो 10 चेंज नहीं होगा, ये होगा 25, एंड यहाँ पे फॉर्मूला पे माइनस ऑलरेडी है। एंड ये देखिए ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस 25, मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाता है। ये 90 एंड 90 के बाद प्लस 25 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पे एक बात और, n का वैल्यू ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में 25, एंड क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो इसके साथ माइनस होगा, ओके।
बाकी नीचे भी बिल्कुल सेम करिए। ये क्या -10 25 में, एंड आपका ये क्या -cot 25 में। ओके, ठीक है ना, समझ में आया इतना। तो देखो tan 25 का वैल्यू क्या है दोस्तों, a है, तो -a, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका 1/a। cot 25 का 1/a होगा, तो ये 1 एंड ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड ये होगा आपका a इंटू 1/a, ठीक है। तो देखो अगले लाइन पे क्या करेंगे दोस्तों, ये कट हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 1 + 1 मतलब 2 रहेगा, ठीक है, एंड ऊपर क्या करेंगे, नीचे तो 2 लिखो सबसे पहले, एंड ऊपर एलसीएम करो, क्या होगा -a² एंड +1 रहेगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने से 1 + a² / 2a रहता है, जो कि राइट हैंड के साथ इक्वल है, मतलब ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही सिंपल था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो tan 25 डिग्री = a दिया गया है, इससे हम लोग को cot 25 डिग्री का वैल्यू निकाला 1/a, ओके, एंड 155 को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, 115 को भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड ऑल साइन tan cos फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा है। तो ये यूज़ करने के बाद हमें पूरा देखने को मिल रहा है कि जो आंसर मिला है इसका वो क्या है, राइट हैंड के साथ इक्वल है, मतलब ये हमारा मैथ प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों आगे हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक और होम टास्क ले लेंगे एंड क्लास को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो ये पूरा क्लास अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा होगा। ट्रिगोनोमेट्री का 3rd लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है दोस्तों हम लोगों ने सारे फॉर्मूला ऑलरेडी 3rd क्लास में डिस्कस करके रखे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का 3rd क्लास तो ज़रूर देख लीजिएगा 3rd क्लास, एंड उसके बाद फिर इस क्लास को देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। अगर 3rd क्लास को नहीं देखा है तो फिर समझ में आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मैथ करने के लिए फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूला जानना होगा, एंड कैसे फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 3rd क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्लास कराऊंगा दोस्तों यहाँ पे मैं इस चैनल पे, ठीक है, सारे के सारे क्लास एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। देखो ये 4 नंबर क्लास है, मतलब आगे लगभग आपका और भी 6 क्लास आने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री के कुल 10 क्लास होगा, ठीक है, 10 क्लास होगा, एंड ट्रिगोनोमेट्री के 6 क्लास होने के बाद मैं अलजेब्रा का एक चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, तो अलजेब्रा का भी चैप्टर चलेगा एंड ट्रिगोनोमेट्री का भी चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर कराने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल क्या पूछा गया है, इफ tan थीटा = 15/8 एंड cos थीटा इज नेगेटिव, फाइंड sin -θ माइनस cos थीटा डिवाइड बाई tan -θ प्लस sec -θ। मतलब tan थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 15/8 एंड cos थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, एंड हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना होगा, क्योंकि 2 वैल्यू हमें दिया गया है। देखो tan थीटा का वैल्यू 15/8 मतलब पॉजिटिव है, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन cos थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे हो सकता है, 4 क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट पे tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, एंड 3rd क्वाड्रेंट पे tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या फिर 3rd क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है cos थीटा इज नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सबका जो रेशियो होता है वो क्या है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 3rd क्वाड्रेंट पे cos थीटा इज नेगेटिव, मतलब थीटा हमारा डेफिनेटली 3rd क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, थीटा हमारा 3rd क्वाड्रेंट पे है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, थीटा इज इन द 3rd क्वाड्रेंट, ठीक है। 3rd क्वाड्रेंट पे थीटा रहने का यही मतलब है दोस्तों, tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू
पॉजिटिव में होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा है, तो ये सारे के सारे माइनस में वैल्यू आएगा, लेकिन टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू से हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका था ओल्ड मेथड, जो कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, टेन थीटा मतलब क्या है दोस्तों, टेन थीटा मतलब है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आप, सॉरी टेन थीटा है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 15 एंड 8, मतलब ये है आपका 15 एंड ये है 8। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का आपको निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पिथागोरस थ्योरम क्या है दोस्तों, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर करने से 225 प्लस 8 का स्क्वायर करने से आपको आता है 64। दोनों को ऐड करो 9, ये 8 एंड 2, तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का वैल्यू, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बन जाएगा आपका 289 को अगर रूट करेंगे तो ये आपका आ गया 17। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइपोटेन्यूज का निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये निकल गया तो हम लोग साइन का निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 15/17, कॉस मतलब क्या है दोस्तों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 8 एंड 17 एंड सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 17/8। कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो था मतलब बहुत ही सिंपल मेथड, एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे फॉर्मूला पता है। ठीक है, हम लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1, तो यहाँ से क्या करिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 15/8 का स्क्वायर करो, तो क्या होगा 1 प्लस 225/64, तो यहाँ पे 64 प्लस 225/64 आएगा, एंड इसको ऐड करने से 289/64, एंड यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, तो अब सेक थीटा हो जाएगा 289 एंड नीचे 64 मतलब 17 आपका आएगा 8। ठीक है, जैसे देखो सेक थीटा का वैल्यू 17/8 वहाँ से भी आ रहा है एंड यहाँ से भी आ रहा है, देखो। ओके, तो सेक थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब उल्टा होगा, तो ये होगा 8/17। अगर कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है तो हम लोग साइन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 18 इसका स्क्वायर 18/17, 8/17 का स्क्वायर 1 माइनस 64 एंड नीचे होगा 289, तो ये नीचे 289 ही रहेगा एंड 289 माइनस 64 मतलब 225/289 जो कि होगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका रूट ओवर करने से 15/17। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ये तरीका बहुत ही इजी है, ये भी आप कर सकते हैं एंड फॉर्मूला के सहारे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपको ये मेथड यूज़ करने का, क्योंकि ये बहुत ही बच्चे वाला मैथ हो गया। ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 9 पे या फिर 10 पे करते थे। ठीक है, ये वाला मेथड हम लोग 9 पे या फिर 10 पे करते थे। अब हम लोग क्योंकि फॉर्मूला जान चुके हैं तो हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया है, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया है एंड सेक थीटा का भी वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे अभी। ठीक है, हमारा मैथ जो कि है ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जस्ट हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब वैल्यू लगाना है एंड सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलो ओके, देखो अब साइन माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पे 10 माइनस थीटा प्लस सेक माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहाँ पे 10 का नेगेटिव तो होगा तो 10 माइनस हो जाएगा सामने, एंड इसका क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब सेक का अगर नेगेटिव एंगल लेते हैं
तो वो प्लस ही रहता है, वो नेगेटिव सामने नहीं आता। ओके, अब ये सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो अब वैल्यू लगा लो माइनस, देखो साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो साइन थीटा का वैल्यू भी माइनस में आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू भी माइनस पे आएगा एंड सेक थीटा का वैल्यू भी माइनस पे आएगा। लेकिन हम लोगों ने निकाला पॉजिटिव वैल्यू, इसके सामने माइनस लगाएंगे अभी। माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी था, साइन थीटा का वैल्यू क्या है और माइनस 15/17, माइनस फॉर्मूला पे ऑलरेडी है। एंड कॉस थीटा है आपका माइनस 8/17 एंड नीचे 10 थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, 10 थीटा का वैल्यू हमें पता है 15/8। ओके, एंड प्लस सेक थीटा का वैल्यू नेगेटिव में है, कितना है सेक थीटा 17/8। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15/17, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/17। ठीक है, एंड नीचे देखो ये माइनस रहेगा आपका 15/8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17/8। ठीक है, ओके चलो अब एलसीएम करो। एलसीएम करने से क्या होगा, यहाँ पे ऊपर 17 आएगा एंड 15 + 8 एंड नीचे माइनस रहेगा आपका यहाँ पे एंड एलसीएम होगा 8, तो ये आपका 15 - 17। ठीक है, ओके देखो ऊपर क्या है 15 + 8 करने से आपका आता है 23/17 एंड नीचे आपका आएगा कितना आएगा 15 एंड 17 दोनों के सामने माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। तो देखो 15 30 32 नीचे आपका 8। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो 23/17 इंटू 8/32 एंड नीचे यहाँ पे माइनस आ जाएगा सामने। ठीक है, ओके चलो अब क्या करते हैं 8 को अगर ऐसे कट करते हैं तो 4 आता है, तो 23 ये क्या होगा दोस्तों 7 चौक 28 एंड ये 2 होगा 68। ओके, तो ये आता है आपका क्या मैथ एंड सामने माइनस है, माइनस मत भूलिएगा, ये आपका है आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था एंड इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल कैसे करते हैं ये वाला आप कंसेप्ट याद रखिएगा। कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एंड एक जो मेथड मैंने बताया था फॉर्मूला यूज़ करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा फॉर्मूला का यूज़ करके आप करेंगे तो जो टीचर होगा वो इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बचपन वाला मेथड है ना, क्योंकि हम लोग 9th एंड 10th में करके रखे हैं, इसको सीख के रखे हैं, तो इसको यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो बेहतर रहता है। अगर फॉर्मूला में थोड़ा सा दिक्कत है तो फिर इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके चलो अब आगे हम लोग होम टास्क लेते हैं। एक होम टास्क लेते हैं, लास्ट वाला होम टास्क क्या है दोस्तों, लास्ट वाला होम टास्क देखो, इसको भी सॉल्व करना बिल्कुल इसी के जैसा होम टास्क है। क्या कहा गया है देखो, मैं देता हूँ आपको, इफ़ cot थीटा = है 3/4 एंड क्या है साइन थीटा इज नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, साइन थीटा क्या है नेगेटिव है। फाइंड cos -थीटा प्लस कोसेक थीटा, नीचे है आपका cos थीटा प्लस साइन -थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला होम टास्क भी आप प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल इसी के जैसा है, 9 नंबर के जैसा ही है ये वाला होम टास्क। तो जितने भी होम टास्क आज हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है, जितने भी होम टास्क मैंने आपको दिए हैं सारे के सारे होम टास्क आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करे हैं उसी के जैसा है। तो आपको ये सारे होम टास्क सॉल्व करना है अपने घर पे एंड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से भी आप कुछ मैथ्स को प्रैक्टिस किया करिएगा। ठीक है, रोज़ रोज़ अगर 1 2 3 4 मैथ ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा एंड मैथ आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ फॉर्मूला सीखने वाले हैं एंड देन उसके बाद हम लोग फिर से उन सभी फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ओके दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप हमारा जो क्लासेस का जो व्यू है दोस्तों वो बहुत ही कम आते हैं। इसका मतलब तो यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख नहीं पाते, मतलब ज़्यादा शेयर नहीं होता है। तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, अगर हमारे वीडियोस हमारे क्लासेस अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में, ठीक है ना। ओके, एंड क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।